लेकिन आज की बड़ी और अहम खबर है, जिस तरह से शिवपाल यादव ने आज बयान दिया है, ऐसा पहले भी हम देख चुके हैं। आपको याद होगा जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब अखिलेश यादव ने इस तरह की बात कही थी। लेकिन आज शिवपाल यादव भड़का रहे हैं और कह रहे हैं वोट दो, नहीं तो हिसाब किताब होगा। ये देखिए। वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। वोट का सवाल, बौखला गए शिवपाल। वोटर और वर्कर को धमकी हो गई वायरल। बदायूं में चुनाव प्रचार, धमकी भरा व्यवहार। चाचा की दबंग जुबान, क्या भतीजे का फरमान। मतलब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और समाजवादी पार्टी पर फिलहाल ये सटीक बैठ रही है। जी हां, समाजवादी पार्टी फिर घिरती दिखाई दे रही है। मौसम चुनाव का है, सपा का दबंग लहजा और चेहरा एक बार फिर सामने आया है। इस बार चाचा शिवपाल यादव ने वोटर और वर्कर के बीच खड़े होकर सरेआम गुंडाई दिखाई है। शिवपाल की जुबान से निकले बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। सपा अध्यक्ष और भतीजे अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। शिवपाल यादव बदायूं के सहसवान क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रचार तो छोड़िए, भरी जनसभा को संबोधित करते हुए माइक पर सपा उम्मीदवार शिवपाल यादव धमकाते हुए नजर आए। वायरल हुए वीडियो में शिवपाल यादव कहते हुए सुनाई दिए कि वोट दोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में हिसाब होगा। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे। हैं जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों से जिता देंगे, अपने तो हैं, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और मतलब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। वायरल इस वीडियो में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और सपा विधायक ब्रजेश यादव भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं वीडियो सामने आने के बाद शिवपाल यादव पर आरोप लगा कि उन्होंने बदायूं की जनता को धमकाया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के बीच तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। लोग शिवपाल यादव के बयान से तरह तरह के मायने निकालने लगे। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे, हैं जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों से जिता देंगे, अपने तो हैं, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और मतलब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। चुनाव प्रचार के दौरान शिवपाल यादव ने जिस तरह से वोटर वर्कर को धमकाया, उसके बाद से ही वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी ने कहा कि सपा का मूल चरित्र ही धमकाना और धौंसियाना है। बीजेपी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवपाल यादव का बदायूं में वोट न देने पर हिसाब किताब कर धमकाने की बात करना सपाई असलियत को उजागर करता है। यह पहली बार नहीं है कि समाजवादी पार्टी नेता ऐसे बोल रहे हैं। इनकी हरकतों को जनता ने देखा और झेला है कि डीएनए में है। वो डीएनए बोल रहा है जो शिवपाल जी ने कहा, इनके सामने इनके नेता ने कहा। बदायूं से सपा उम्मीदवार शिवपाल यादव पर बीजेपी जमकर बरसी तो ये भी कहा, इससे ये बात बिल्कुल साफ है कि अपराधी, माफिया और दंगाई सपा के घर जमाई हैं। इससे बात साफ है कि अपराधी, माफिया और दंगाई सपा के घर जमाई है।
इंडी गठबंधन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का पैरोकार है। उधर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान सपा को घेरते हुए कहते आए हैं कि जनता का एक एक वोट सूबे का भविष्य तय करेगा, दंगा, अपराध या फिर विकास। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा। उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आपके एक वोट की कीमत ने बनाया है। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबता था। शिवपाल यादव के वायरल वीडियो की जांच शुरू हो गई है। अगर वीडियो सही पाया गया तो मामले में शिवपाल फंस सकते हैं। बदायूं डीएम के मुताबिक वीडियो की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सपा पर गुंडे, माफिया, अपराधियों को संरक्षण देते रहने के आरोप लगते रहे हैं, मगर जिस तरह से शिवपाल यादव ने वोट के लिए धमकी भरे शब्द इस्तेमाल किए, उससे समाजवादी पार्टी के लिए बस यही कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और बदायूं की जनता अपने वोट का इस्तेमाल कर किसको और कैसे हिसाब देगी, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे। हम तो सब तक वोट मांगेंगे। हैं? जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो हैं, इतने तो लाखों से देता नहीं, अपने तो हैं। सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और तब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तो आपने देख ली हैं, लेकिन पूरे देश में किस तरह से बीजेपी 400 पार की रणनीति बना रही है, यह दिखाई दे रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे तो जेपी नड्डा थे उत्तराखंड यानी पहाड़ में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज चुनाव में हुंकार भरी है। लेकिन कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज कांग्रेस की पोल खोल दी है, वो इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। 24 का चुनाव धुआंधार, मैदान से पहाड़ तक प्रचार। बीजेपी की दहाड़, अब की बार 400 पार। कांग्रेस के नेता का वार, पार्टी में नहीं बची धार। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी देश के अलग अलग राज्यों में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़, बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान, सीएम योगी यूपी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड में हुंकार भरी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सरकार बनाने का दावा किया। आप सब माताएं बहनें हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं, और आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून प्रधानमंत्री मोदी ने दावा करने के साथ साथ राजस्थान की जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखा और बताया कि उन्होंने देश के महिला, किसान, युवा के साथ भारत की सुरक्षा का भी ख्याल किया है। हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, किसी गठबंधन गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काम गिनाया तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया। पीएम ने बताया कि उनकी कार्रवाई से सारे भ्रष्टाचारी बौखला गए हैं। इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है। मैं कहता हूं
भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इस समय घमंडिया गठबंधन के लोग चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली कर रहे हैं। पूरी बीजेपी ने 400 पार के आंकड़े को छूने के लिए अपनी रणनीति बना ली है और इसी के तहत मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है। पहाड़ पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और बीजेपी के काम का बखान किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल डाली। मोदी जी के नेतृत्व में एक ही राजनीति चलेगी, वह है विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति। इधर पहाड़ में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने खुद पार्टी को सुस्त बता दिया और कहा कि कांग्रेस को गठबंधन उठाने आया है। भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। उत्तराखंड का सियासी पारा इतना गर्म है कि यूपी भी इसकी तपिश महसूस कर रहा है और सीएम योगी अपने भाषणों से इसका तापमान और बढ़ा रहे हैं। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया है। एक तरफ कांग्रेस के साथ इंडी अलायंस है जो दिक्कतों के बीच अपनी जीत का बार बार दावा कर रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी और उसके साथ दल हैं जो जीत पक्की मानकर 400 पार का नारा दे रहे हैं। जीत हार की इस जोर आजमाइश में देखना यही होगा कि 4 जून को किसका मंगल होगा। 4 जून ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।